हैव अ वंडरफुल मॉर्निंग गाइस। आज के वीडियो में और आज के स्ट्रक्चर में एक और मजेदार सेंटेंस और एक और मजेदार स्ट्रक्चर आपके लिए लेकर आया हूं जो अक्सर हम लोग बोलते हैं। और ये गाइस पता है, ये अक्सर जब हम निराश होते हैं किसी बातों से या फिर किसी को कुछ एहसास दिलाना चाहते हैं तब इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं। आप खुद ही बोर्ड पे देखिए, आपको पता चल जाएगा। आप खुद ही इस सेंटेंस को हर बार बोलते हैं, पर कभी आपने ये नहीं सोचा होगा कि इसको इंग्लिश में कैसे बोले। और अगर आपने सोच भी लिया होगा गलती से तो फिर आपको ये समझ में नहीं आता कि बोले तो कैसे बोले इसको इंग्लिश में, इसका स्ट्रक्चर बने कैसे। तो गाइस, आपकी कंफ्यूजन और आपकी चाहत जो आप इंग्लिश बोलना चाहते थे इस सेंटेंस को आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इस बोर्ड पे। तुम या वो क्या जानो या क्या जाने। गाइस, अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं एक सेंटेंस आपको बोलता हूं फिर आपको समझ में आएगा। गाइस, जब बोलते हैं कि जैसे मान के चलिए आप बहुत मुसीबत में परेशानियों से गुजर रहे हैं और कोई आपके पास आकर कह रहा है कि चलो यार एक आईफोन खरीदते हैं, तो क्या बोलेंगे आप? तुम क्या जानो कि पैसा क्या चीज होता है। या फिर कोई बोलेगा चलो रेस्टोरेंट में हम लोग खाते हैं कुछ खाना, होटल में चलते हैं, तो क्या बोलोगे? मेरे पास यहाँ खाने के लिए पैसे नहीं है और तुम घर पे और बोल रहे रेस्टोरेंट में खाते हैं। तो क्या कहोगे उस समय कि तुम क्या जानो गरीबी क्या चीज होती है, गरीबी क्या होती है। तो इस तरह गाइस, तुम क्या जानो वो क्या जाने। तो जैसे मान के चलो कि आप इंग्लिश बोल रहे हो और कोई कहता है वो इंग्लिश बड़बड़ाता रहता है, इंग्लिश फालतू का बोलता है, कोई मतलब नहीं है, तो क्या बोलेगा कि वो क्या जाने इंग्लिश क्या होता है, वो क्या जाने इंग्लिश का क्या वैल्यू होता है। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंस बोलने के लिए मैंने एक स्ट्रक्चर आपके लिए लिखा है। गाइस, ये स्ट्रक्चर तो आमतौर पे बोला ही जाता है, पर मैं इसके अलावा आपको कुछ सेंसिबल चीजें बताऊंगा इस बोर्ड पे जो शायद आपको नहीं बताया गया होगा कहीं पर, मैं आपको जरूर डिस्क्राइब करना चाहूंगा यहाँ पे। लेकिन फिलहाल में जो जनरल सेंटेंस बोले जाते हैं, जो जनरल लोग बताते हैं, वो ये है व्हाट शुड सब्जेक्ट नो अबाउट। अबाउट के बाद कोई या तो नाउन आएगा या तो कोई एक्शन आएगा जिसमें आईएनजी हम लोग ऐड करेंगे, यानी वर्ब। एक्शन मींस वर्ब, मेरा एक्शन कहने का मतलब होता है वर्ब, तो वर्ब में आईएनजी ऐड करेंगे। यानी अबाउट तक तो फिक्स रहेगा, ये सब्जेक्ट चेंज हो सकता है, लेकिन ज्यादातर हम लोग तुमको यानी कि जो सामने वाला होता है उसी को हम लोग बार बार बताना चाहते हैं, उसी को एहसास दिलाना चाहते हैं। तुम क्या जानो अमीरी क्या होता है, तुम क्या जानो गरीबी क्या होता है, तुम क्या जानो कि नफरत क्या होती है, तुम क्या जानो कि इंग्लिश क्या होता है। ये सारी चीजें हम लोग बार बार तुम क्या जानो तुम क्या जानो ऐसे बोलते हैं। कभी कभी थर्ड पर्सन को भी हम लोग कह देते हैं कि वो क्या जाने, वो क्या जाने कि पैसा क्या होता है, वो क्या जाने कि पढ़ाई क्या होता है। तो इस तरह का सेंटेंस बनाने के लिए ये स्ट्रक्चर आपके काम में आएगा। इसके अलावा मैं एक और आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज लॉजिकली बताऊंगा जो आप सोचे भी नहीं होंगे कि हाँ ऐसे भी हो सकता है क्या। पर गाइस, उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, अंत तक देखना पड़ेगा। इसलिए मैं आपके लिए पहला सेंटेंस लिख रहा हूं। तुम क्या जानो अंग्रेजी क्या होता है। गाइस, इसमें बहुत ही कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा अगर कहा जा सकता है तो कंफ्यूजन है कि आप इस सेंटेंस को देखिए और पूछिए किसी से कि क्या इसका जवाब हमको कोई मिलता है, या हम अपने एक्सप्रेशन को, इंटरनली एक्सप्रेशन जो होता है हमारा, उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं किसी को। तो तुम क्या जानो अंग्रेजी क्या होता है, ऐसा तो हम खुद ही अपने अंदर की बातों को समझाना चाहते हैं, पर सामने वाले सब जवाब नहीं चाहते। ऐसा है नहीं कोई जवाब देगा कि नहीं देगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है। जबकि क्वेश्चन क्या होता है, जिसका जवाब मिले उसी को क्वेश्चन कहा जाता है, प्रश्न कहा जाता है। लेकिन इस सेंटेंस में मुझे नहीं लगता कि कोई जवाब कुछ देता होगा। ये तो हम लोग दूसरे को एहसास दिलाते हैं, अपने अंदर की फीलिंग्स को निकालते हैं, लेकिन फिर भी इसको इंटेरोगेटिव की तरह इसमें बनाया जाता है। पर मैं आपको इसके सेंस के अनुसार एक और सेंटेंस बनाकर दिखाऊंगा कि वो आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा और ना ही इसमें क्वेश्चन की तरह बनाएंगे। पर ये फिलहाल मैं इससे बना रहा हूं, उसके बाद दूसरे बनाता हूं। आप ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिए। तुम क्या जानो अंग्रेजी क्या होता है। अंग्रेजी आप सीख रहे हैं, कोई कह रहा है क्या अंग्रेजी सीख रहा है, इससे कोई फायदा वायदा नहीं है, कुछ इससे लाभ नहीं होता है, तो क्या बोलोगे? हाँ, तुम क्या जानो अंग्रेजी क्या होता है। गाइस, आपने अपने अंदर की फीलिंग को दिखाया है, ना कि आपने उससे सवाल पूछा है। तो इससे बनाएंगे शुड पे। शुड पे लगाया जाता है, शुड की जगह बहुत लोग डू का भी यूज करते हैं। मैं आपको 2-3 तरीके बताना चाहूंगा, जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। तुम क्या जानो,
तो पहले हमने लिखा है स्ट्रक्चर में व्हाट, उसके बाद शुड, व्हाट शुड, तुम सब्जेक्ट क्या हमारा तुम, यानी आपको ही सेकंड पर्सन को कह रहे हैं व्हाट शुड यू, उसके बाद क्या है गाइस नो, व्हाट शुड यू नो, उसके बाद अबाउट, उसके बाद मैंने कहा या तो नाउन होगा या तो कोई एक्शन होगा, तो यहाँ नाउन तो है, यहाँ पे एक्शन तो है नहीं, सॉरी यहाँ पे क्या है अंग्रेजी क्या होता है, अंग्रेजी यानी कि नाउन की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इंग्लिश। लीजिएगा इस तैयार हो गया आपका स्ट्रक्चर, ये तुम क्या जानो अंग्रेजी क्या होता है, व्हाट शुड यू नो अबाउट इंग्लिश, व्हाट शुड यू नो अबाउट इंग्लिश, तुम क्या जानो अंग्रेजी क्या होता है। गाइस अबाउट क्यों लगाया गया है, हम स्ट्रक्चर तो लेंगे अच्छी बात है, बना भी लेंगे नो डाउट, पर अबाउट लगाया क्यों गया, इसमें सेंस, मैं हर बार कहता हूं कि अंग्रेजी होता है वो सेंस से बनता है, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन हम सेंस से पकड़ते हैं, ना कि वर्ड टू वर्ड। यहाँ पे अबाउट बारे में तो लिखा ही नहीं है, फिर हम कहां से, शुड मिस तो चाहिए होता है, सब लोग को पता है, तो यहाँ पे चाहिए कहां है, कुछ नहीं पता चल रहा है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं अंग्रेजी क्या होता है, मतलब अबाउट इंग्लिश, इसका मतलब व्हाट शुड यू नो, आपको नहीं पता है, आपको ये जानना चाहिए, इसका मतलब आपको जानना चाहिए कि अबाउट इंग्लिश, इंग्लिश के बारे में, कि इंग्लिश क्या होता है। तो यहाँ पे गाइस अबाउट बारे के माने इंग्लिश के बारे में तुम क्या जानो, ये सेंस दे रहा है कि क्या होता है, मतलब इंग्लिश के बारे में तुम क्या जानो, इसलिए अबाउट का यूज यहाँ पर करते हैं। अब दूसरी चीज गाइस, मैंने कहा कि ये तो किताबों में हर जगह आपको गूगल पे अगर सर्च करते हैं, गूगल करते हैं तो आपको ये मिल जाएगा, पर जो मैं आपको ये चीज बता रहा हूं वो शायद मिले या ना मिले मैं कंफर्म नहीं हूं, पर मैं हाँ मेरा ये अपना अंदाजा है कि मैं इसको इस तरह भी बना सकता हूं और ये राइट होगा, तुम क्या जानो अंग्रेजी क्या होता है, इसका हिंदी में चेंज करना चाहता हूं अपने हिसाब से, इसका मतलब ये कहूंगा कि तुम नहीं जानते कि अंग्रेजी क्या होता है, या जो अंग्रेजी होता है वो तुम नहीं जानते। हिंदी देखिए कैसे चेंज हो रहा है, पर सेंस एक ही दे रहा है, इसका मतलब क्या मैं कह रहा हूं, तुम नहीं जानते अंग्रेजी क्या होता है, या तुम नहीं जानते जो अंग्रेजी होता है, समझ गए गाइस। तो ये होगा, तो इसका मतलब क्वेश्चन नहीं आ रहा है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इसमें कोई जवाब आपको नहीं दे रहा है, आप अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो मैं इसको ऐसे अगर बनाना चाहूं, तुम क्या जानो, लग रहा हो कि सवाल पूछा जा रहा है, पर नहीं गाइस आप रॉन्ग है, यू डोंट नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको ध्यान से देखिएगा, यू डोंट नो, तुम नहीं जानते, क्या नहीं जानते, व्हाट इंग्लिश इज, व्हाट इंग्लिश इज, यू डोंट नो व्हाट इंग्लिश इज, तुम नहीं जानते। यहां पर जो व्हाट है गाइस, इसका मतलब अब क्या नहीं आएगा, इसका मतलब सेंस देगा जो, व्हाट का दो मीनिंग होता है, एक व्हाट मींस क्या और एक व्हाट मींस जो। जब सवाल पूछते हैं व्हाट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब, जैसे देखिए यहाँ व्हाट के बाद एक शुड आया है, तो ये मान के चलिए एक मॉडल से, एक हेल्पिंग वर्ब की तरह मान सकते हैं मॉडल से, हालांकि ये, तो यहाँ पर अगर डू डज इज एम आर वॉज वर अगर आता है, इसका मतलब ये जो इज है अगर ये यहां पर आ जाती है, तो इसका मतलब कि मैं सवाल पूछना चाहता हूं व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, तो मैं सवाल तो पूछ नहीं रहा हूं, मैं तो आपको बता रहा हूं अपने फीलिंग को कि तुम नहीं जानते कि इंग्लिश क्या चीज है, मतलब इंग्लिश जो है वो तुम नहीं जानते। तो बस सिंपल सी बात है गाइस, क्या करना आपको, व्हाट इज इंग्लिश की जगह पे व्हाट इंग्लिश इज कर देना है, यानी हेल्पिंग वर्ब को यहां ले जाएंगे तो सवाल नहीं पूछेगा, अगर जैसे हेल्पिंग वर्ब को यहां पे लाते हैं इसका मतलब यहां से सवाल उठेगा, आपसे क्वेश्चन रेज हो जाएगा, व्हाट इज इंग्लिश, जैसे बोलते हैं ना व्हाट इज दिस, वो क्या है, व्हाट आर यू, तुम कौन, तुम क्या हो, हु आर यू, तुम कौन हो, व्हाट इज दैट, वो क्या है। तो देखिए व्हाट आर ऐसे आ रहा है, तो इज, तो व्हाट इंग्लिश इज, ये हम बोलेंगे, यहाँ पे व्हाट जो है गाइस जो का सेंस देता है। एग्जांपल लेने का चीज है और आपको बता दे रहा हूं, जैसे वेयर में सबको पता है कि क्या होगा कहां, लेकिन कब, जब सवाल पूछेंगे तब। वेयर मिस होता है जहां, ये भी होता है, लेकिन कब, जब जवाब की तरह अपना कोई स्टेटमेंट हम एक्सप्रेस करते हैं अपने फीलिंग को। हमारा बोलने का हिंदी तरीका है गाइस कि तुम कहां जा रहे हो, ये तो मैं कह दिया, तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो। अब ऐसे बोलेंगे जहां तुम जा रहे हो मैं जान रहा हूं,
या तुम कहां जा रहे हो मैं जानता हूं। देखिए यहां पर क्या है, तुम कहां जा रहे हो मैं जानता हूं। तो क्या आप पूछते हो उससे सवाल कि तुम कहां जा रहे हो? नहीं, आप ये कहना चाहते हैं कि तुम कहां जा रहे हो मैं जानता हूं। इसका मतलब तुम जहां जा रहे हो मैं जानता हूं। समझ में आया गाइस? मैं आपको एक एक चीज एक्सप्रेस करना चाह रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो वेयर मींस कहां भी, वेयर मींस जहां भी। तो देखिए मैं यहां पे आपको एक बता ही देता हूं, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो। देखिए वेयर के बाद डायरेक्ट क्या आया है, हेल्पिंग वर्ब, वेयर आर यू गोइंग। इसका मतलब होगा तुम कहां जा रहे हो। अब इसी को मैं चेंज करता हूं, वेयर यू आर गोइंग आई नो वेल, वेयर यू आर गोइंग आई नो वेल। तो गाइस यहां पे क्या देखा हमने, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, सवाल पूछा जा रहा है। अब यहां देखिए कि वेयर के बाद आर था, इसका मतलब सवाल पूछेंगे। मैंने कहा कि जैसे ही WH के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आती है तो सवाल कहां जा रहे हो तुम, तो जवाब मिलेगा बाजार जा रहा हूं, स्कूल जा रहा हूं, कहीं भी जा रहा हूं। अब यहां देखिए वेयर यू आर गोइंग आई नो, गाइस इसमें वेल में एक W है, ये नो अलग है और वेल अलग है। वेयर यू आर गोइंग आई नो वेल, जहां तुम जा रहे हो। अब आर देखिए पोजीशन क्या है इसका, आर का, ये सब्जेक्ट के बाद आया है, ये सब्जेक्ट से पहले यानी वेयर के बाद आता तो फिर वही सवाल उठता, लेकिन यहां पे सवाल नहीं, मैं कह रहा हूं कि जहां तुम जा रहे हो ना मैं अच्छी तरह जानता हूं, आई नो वेल वेयर यू आर गोइंग, जहां तुम जा रहे हो। तो वही सेम कंडीशन गाइस यहां पर हम देखते हैं कि यहां भी वही कहना चाह रहा है, तुम क्या जानो अंग्रेजी क्या होता है, मतलब तुम नहीं जानते हो जो अंग्रेजी होता है। तो वही आज है व्हाट मतलब जो। तो ये सेंटेंस आपने देखा, काफी मैंने इसके बारे में डिस्क्राइब किया। एक आध सेंटेंस हम लोग और देखेंगे, पहले मैं इसको जरा मिटा लूं उसके बाद गाइस दूसरा सेंटेंस मैंने आपके लिए लिया है, वो क्या जाने गरीबी क्या होती है। हाँ गाइस ये तो अक्सर बोला जाता है, हर कोई भी बोलता है, हर कोई समझाता भी है, आपको इस तरह सेंटेंस मिल जाएंगे बहुत। वो क्या जाने गरीबी क्या होती है, ये गाइस बहुत ही इंटरनली जब किसी को हर्ट होता है तो ये बोलता है, वो क्या जाने गरीबी क्या होती है, मतलब आप बहुत गरीबी से झेल रहे हैं और कोई आपके पास आया और बोला कि वो तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे बोल रहा था कि उसके पास जूते नहीं है, पैसे नहीं है, उसके बच्चे स्कूल सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो क्या बोलेगा वहां पे, वो बंदा अपने अंदर से फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहेगा तो क्या बोलेगा, अरे वो क्या जाने गरीबी क्या होती है। इसका मतलब ये पूछ थोड़े रहा है उससे, मैं वही बार बार बता रहा हूं इसमें कि वो पूछ नहीं रहा है कि वो क्या जाने गरीबी क्या होती है, बताओ तो जरा मुझे क्या होती है गरीबी, ऐसा नहीं सवाल पूछ रहा है। इसका मतलब अपने अंदर के फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाह रहा है बहुत ही दुख के साथ। तो वो क्या जाने गरीबी क्या होती है, इस पे बनाना चाहते हैं इस पे बनाइए, मैंने जो अपना एक दिया है उस पे बना सकते हैं, इस पे भी बना सकते हैं। पहले इस पे हम लोग देखते हैं, वो क्या जाने व्हाट शुड वो। अब गाइस यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हो गया है, तुम क्या जानो नहीं, अब वो क्या जाने, व्हाट शुड ही, वो मतलब वह, व्हाट शुड ही नो, व्हाट शुड ही नो। उसके बाद अबाउट है, गरीबी नाउन, फिर से नाउन आ गया, पॉवर्टी, व्हाट शुड ही नो अबाउट पॉवर्टी, यानी गरीबी के बारे में वो क्या जाने, यानी वो नहीं जानता जो गरीबी होती है। मेरा वाला जो अपना, फिर से हम अपने हिसाब से बनाएंगे सेंटेंस, इसी सेंटेंस को दूसरे हिंदी में क्या बनाएंगे, वो क्या जाने मतलब वो नहीं जानता जो गरीबी होती है, यानी गरीबी क्या होती है। तो मेरे हिसाब से जो एक दूसरा मैं आपको बताया हूं उसमें बना के देख लेते हैं, वो क्या जाने, इसका मतलब वो नहीं जानता, ही नहीं जानता, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू डज का यूज करेंगे, ही डज नॉट नो, वो नहीं जानता, क्या नहीं जानता, अबाउट पॉवर्टी, ही डज नॉट नो अबाउट पॉवर्टी, मतलब उसे पॉवर्टी के बारे में नहीं पता, मतलब वो नहीं जानता गरीबी के बारे में, यानी गरीबी क्या होती है। इसमें मैं तीसरा आपके लिए बना सकता हूं, मैं फिर से मैं देख रहा हूं,
ही डज नॉट नो, वो नहीं जानता। अब मैं चाह रहा हूं किसको मैं भी लाऊं, क्या के लिए व्हाट लिखूं। यहां पर आप लोग देख रहे हो व्हाट नहीं लिखा हूं मैं, ठीक है। ही डज नॉट नो, वो नहीं जानता। व्हाट क्या है, गरीबी क्या है, यहां पे लिख लीजिए एक बार, गरीबी क्या है। तो मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूं गाइस, मैं कह रहा हूं कि गरीबी क्या है, यानी जो गरीबी है वो नहीं जानता है गरीबी क्या होती है। व्हाट, तो मैं इज नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा डायरेक्ट, पॉवर्टी। अब लिखूंगा मैं इज, व्हाट पॉवर्टी इज, क्वेश्चन मार्क दे भले ही, लेकिन ये बना रहे हैं हम कैसे, अपने सेंस में, व्हाट पॉवर्टी इज, ही डज नॉट नो व्हाट पॉवर्टी इज। अगर गाइस ये एक्सक्लेम करके ये कर रहा है बात, यहां पे क्वेश्चन मार्क, यहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क हम दे सकते हैं अगर एक्सक्लेमेशन। हाँ, हिंदी से आपको भले लग रहा होगा कि सवाल है, क्या आ गया है, क्या आ गया है, तो सवाल पूछा जा रहा है, पर इस तरह नहीं। हमारी बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या का यूज करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया पीछे कि तुम कहां जा रहे हो, जहां तुम जा रहे हो, मैं जानता हूं। तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, जहां तुम जा रहे हो, वेयर यू आर गोइंग। तो वही यहां पे भी डिफरेंस हम दिखाना चाह रहे हैं। हालांकि वो छोटा सा सेंटेंस में समझाया, समझ गए। अब थोड़ा सा लेंथी सेंटेंस में मैं इसको नहीं समझा सकता, इसलिए मैंने अलग से समझाया है। तो ये रहा इस तीन तरीके मैंने आपके लिए बताए। जी हाँ, तीन तरीके, ये तीनों एक ही सेंस देते हैं, बस समझने का अंतर है। ही डज नॉट नो, वो नहीं जानता अबाउट पॉवर्टी, गरीबी के बारे में, यानी गरीबी क्या होती है वो नहीं जानता, या वो क्या जानता है, सब एक ही सेंस है। ही डज नॉट नो, वो नहीं जानता अबाउट व्हाट पॉवर्टी इज, गरीबी क्या है, या जो गरीबी है। तो यहां पर वर्ड का क्या अर्थ निकल रहा है गाइस, जो, क्योंकि इसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इज देखिए यहां पे है, अगर यही इज यहां पे आ जाती तो हो जाता कि व्हाट इज पॉवर्टी, गरीबी क्या है। तो गाइस ये देखा आपने। अब लास्ट में सेंटेंस इसमें बताऊंगा जिसमें वर्ब की आईएनजी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे नाउन और आईएनजी वर्ब की फॉर्म, तो एक बार हम एक्शन वाला देखते हैं। तो मैं इसको जरा एक बार ब्लॉट आउट करता हूं। तो गाइस अब मैं तीसरा सेंटेंस आपके लिए लिया हूं, जो मैंने कहा कि वर्ब में आईएनजी ऐड करके बताना चाहूंगा आपको। तो गाइस देखिए, बहुत ही प्यारा सा एक सेंटेंस, और ये किस कंडीशन में बोला जाएगा आप समझ सकते हैं। आप कहीं बाहर रह रहे हैं, कमाने के लिए गए हैं, दिल्ली मुंबई जहां भी गए हो आप, तो कोई कहता है कि अरे यार बहुत मजे कर रहा है तू तो वहां पे। तो अब वो अंदर से अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाह रहा है, तो क्या बोलेगा, तुम क्या जानो अपनों से दूर अकेले रहना क्या होता है। गाइस बहुत इमोशनल सेंटेंस ये है, और मैं तो कह रहा हूं गाइस कि अगर कोई बोलता है तो सवाल तो कभी नहीं कर सकता। वो आपसे अपनी इमोशन को एक्सप्रेस करना चाहता है कि तुम क्या जानो भाई, कि अपनों से दूर अकेले रहना क्या होता है, मुझसे पूछो मैं जानता हूं। इसका मतलब तुम नहीं जानते कि अपनों से दूर अकेले रहना कैसा होता है, क्या होता है। जो अपनों से दूर रहना होता है ना, वो तुम नहीं जानते। देखिए मैं कैसे हिंदी को घुमा रहा हूं, पर सेंस वही निकल रहा है। तो जैसे जैसे हिंदी चेंज होगा वैसे वैसे इंग्लिश भी हम लोग अलग से चेंज कर लेते हैं, पर सेंस सबका एक ही होता है गाइस, हिंदी रहे या इंग्लिश। भले आप कितने बार भी कितने तरीकों से कर लें, आप हिंदी को लिख लें, बोल लें, पर सेंस यही कहना चाह रहा है कि अपनों से दूर रहना क्या होता है तुम नहीं जानते। तो गाइस कैसे बनाएंगे, पहले इस पे बना के देखते हैं हम लोग। व्हाट शुड, तुम है सब्जेक्ट, तुम क्या जानो, आप ही को कह रहा है, सजेशन दे रहा है, चाहे जो भी एक्सप्रेस कर रहा है अपनी फीलिंग को। व्हाट शुड यू नो, तुम क्या जानो अबाउट। अब गाइस मैंने कहा जब एक्शन आए, अपनों से दूर रहना, दूर रहना है यहां पे, रहना, तो यहां पे एक्शन आ गया, तो एक्शन आएगा तो उसमें क्या लगाते हैं वर्ब में आईएनजी। व्हाट शुड यू नो अबाउट, अब रहना है तो लिविंग, व्हाट शुड यू नो अबाउट लिविंग अलोन, अकेले रहना, किससे, लिविंग अलोन अवे, अवे मतलब दूर, किससे, अपनों से, फ्रॉम योर ओन, फ्रॉम योर ओन, ओन का मतलब गाइस अपना होता है, योर ओन ब्रदर, इज माय ओन ब्रदर ऐसे बोलते हैं, तो ये ओन हो गया, अलोन अवे फ्रॉम योर ओन। What should you know about living alone away from your own? इसका मतलब तुम क्या जानो
अपनों से दूर अकेले रहना क्या होता है? तुम क्या जानो अबाउट लिविंग, रहने के बारे में, अलोन अकेले, अवे दूर, फ्रॉम योर ओन अपनों से। तो गाइस आपने यहाँ पे देखा कि मैंने इस पे बनाया है और मैंने कहा कि मैं इस पे भी बना सकता हूं, तो क्या चेंज होगा? What should you know? इसका मतलब कि तुम क्या जानो, मतलब तुम नहीं जानते, तो you don't know about living alone away from your home। इससे बना सकते हैं हम लोग। तो या करके मैं बना दे रहा हूं आपके लिए फिर से एक बार, आप घर पे भी प्रैक्टिस करिएगा। मैं एक बना रहा हूं, एक खुद बनाकर कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। तो व्हाट शुड यू नो को मैं क्या लिखूंगा? यू डोंट नो, तुम नहीं जानते। क्या नहीं जानते? अबाउट लिविंग, बाकी सब सेम हो जाएगा, अलोन अवे फ्रॉम योर ओन। देखा गाइस, तो मैंने क्या किया, व्हाट शुड यू नो को चेंज किया है कि यू डोंट नो, तुम नहीं जानते, अबाउट लिविंग, रहने के बारे में, कैसे रहना, अकेले रहने के बारे में, कहां, अवे दूर, किससे, फ्रॉम योर ओन, अपनों से दूर रहना। तो गाइस आपने देखा कि किस तरह मैंने इस सेंटेंस को बहुत बारीकी से और आसानी से कर दिया। सिंपल आपके लिए बिल्कुल भी सिंपल है। हाँ, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए और सेंस कैच करना चाहिए। मैं जब अपनी क्लास लेता हूं, जब ऑफलाइन क्लास लेता हूं, तो मैं पहले तीन ही चीज बताता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यूज योर सेंस। अगर आपको टीचर बता देता है कि 2 और 2 + 4 होता है बेटा, इसको ऐसे जोड़ते हैं, 2 इधर और 2 इधर, अब दोनों को गिन लो एक साथ, 1 2 3 4। तो अब कोई आपसे कहेगा कि तब 2 और +3 क्या हुआ, 2 और +3 क्या हुआ, तो 2 और 3 आपको कॉमन सेंस लगा। तो गाइस मैंने आपको बस एग्जांपल के लिए समझाया है कि 2 और 2 + 4 जब हो गया तो 2 और 3 क्या होगा। तो आप सोचेंगे कि 2 और 3 क्या होगा, ये तो सर पता ही नहीं है। इसी को कहते हैं कॉमन सेंस, यूज योर सेंस। इसका मतलब जब मैंने बता दिया कि जब ये 2 था तो 2 लाइन यहाँ पे ड्रॉ करिए, फिर ये 2 था तो फिर 2 लाइन ड्रॉ करिए। अब सबको एक साथ काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4। उसी तरह आपको ये समझ में आना चाहिए कि फिर मैं भी यहाँ पे, ये 2 है तो 2 लाइन ड्रॉ करता हूं, फिर ये 3 है तो यहाँ पे 3 लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने। अब मैं सबको गिन लेता हूं, तो 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 5। तो एक बताया, बाकी आपने सेंस से यूज कर लिया। तो यूज योर सेंस फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस। तो इस तरह से आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं और आप इस पे मुझे जरूर एक अपनी तरह से सेंटेंस बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसे चेक करूंगा। सही होगा तो आपको कांग्रेचुलेशन, अगर गलत होगा तो मैं करेक्ट करूंगा। तो आपने क्या सीखा मुझे भी पता चलना चाहिए, आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है गाइस, और मैं आपको सिखा पा रहा हूं या नहीं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। गाइस थैंक यू। आज के वीडियो में हमने आपको ये बताया, तुम क्या जानो, वो क्या जाने, ये क्या जाने, ये सारी चीजें मैं कैसे आपको बता रखा हूं। आप अच्छे से पूरी वीडियो को देखिए, अगर नहीं समझ में आता है तो एक दो बार 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 उसको फिर से बैक करके फिर से देखिए गाइस, जब तक कि समझ में ना आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हल्के में मत लीजिएगा और बहुत ही मजेदार है गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों तक भी ये पहुंचाइए, छोटे से छोटे गांवों में, शहरों में, सब जगह जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से या जो भी हो उनका गाइस, दूरी की वजह से नहीं जा पाते या कोई ऐसे कोचिंग क्लासेस नहीं है उनके यहाँ, तो आपके लिए एक अच्छा ये प्लेटफॉर्म है यूट्यूब चैनल, उस पर आप सीखिए, औरों को भी सीखने का मौका दीजिए और उनको भी इत्तला करिए, यानी बताइए उनको भी। तो गाइस आज के लिए थैंक यू सो मच। अगले वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, अगले बार भी मैं आपके लिए ला रहा हूं एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही मजेदार टॉपिक, तो बने रहिए मेरे साथ चैनल पे। थैंक यू अगेन गाइस।